हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर है जो बेंगलोर में रहते हैं और वो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते हैं। उन्होंने मुझे यूट्यूब पर मुझे बताया मेरे लिए कुछ प्रोग्राम ऐसा बना दीजिए। ना मुझे तो अकाउंटिंग का नॉलेज है और ना किसी का नॉलेज है। सिंपली मैं आप जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वो हिसाब से मैं उसे मेंटेन करूँगा और मेरा हिसाब किताब मैं रख लूँगा। तो मैं बोला भैया कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में आपको 2 महीना उसको सीखना पड़ता है, बहुत क्रिटिकल रहता है वो कि 3 महीने 2 महीने उसमें आप काम करने के बाद सीखने के बाद फिर आप उसमें एंट्री डालेंगे, फिर बनाएंगे, फिर बीच में कभी कभी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपने को फॉर्मेट मारना पड़ता है, फिर वो एप्लीकेशन क्रैश होता है, फिर से उसको ये करना। मैं बोला सिंपली मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में आपको बना के दे देता हूँ, एक बार तुम चेक कर लो, उसके बाद देखेंगे। उनके लिए मैं ख़ास तौर से ये एप्लीकेशन बनाया। अब मैं अभी इसका क्या बोलते हैं इसे इंट्रोडक्शन आपको करा देता हूँ। जैसा ही ये मेरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, एक्सेल ओपन हो जाएगा, जैसा कहीं भी यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल के आ जाएगा। देख लीजिए, ये हिसाब से मेरा पूरा खुल के आ जाएगा। इसमें मैंने ऑलरेडी में कुछ डमी एंट्री डाली हुई है, फटाफट से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और स्टार्ट से लेके अंत तक आपको किस तरह से गिनी चुनी 2 या 4 एंट्री आपको करना पड़ता है। एक तो ये ट्रांसपोर्ट की बिल की एंट्री, कैश की एंट्री और बैंक बुक, ये 3 एंट्री अगर आप यहाँ से अगर कर लेंगे तो आपको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं भी रहा तो भी चलेगा। आपको मालूम है खाली बिल की एंट्री किस हिसाब से है, मैं उस फॉर्म के अंदर मैं कहाँ कहाँ आपको किस तरह से एंट्री डालना है वो बता दूंगा। उसके बाद में आप अपना ट्रांसपोर्ट का हिसाब किताब बिल्कुल बेफिक्र से हाथ से नहीं लिखते हुए ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा और आपके रिपोर्ट्स बोले तो किससे पैसा लेना है, देना है, किसका कितना बाकी है, क्या है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। वो किस तरह से होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरा ये वीडियो आप अंत तक देखें। तो दोस्तों, जो भी कोई मेरे दोस्त यूट्यूबर है जो देखते हैं तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो सब में पहले मैं इसके पहले में अभी मैंने कहा कि इसमें डमी एंट्रीज़ मैंने डाली हुई है, तो पहले मैं वो डमी एंट्रीज़ को, डमी अकाउंट्स को पूर्ण को उड़ा दूंगा और ए से लेके जेड तक फिर से वापस मैं करके दिखाऊंगा। तो मैं पहले ये 3 एंट्रीज रहते ना, ये तीनों एंट्री के अंदर ही मैंने डमी एंट्रीज डाली वाली है, तो इसमें से और ये ओपनिंग बैलेंस इसमें से उड़ा दूंगा। तो पहले ओपनिंग बैलेंस में चलते हैं। इसमें 3 नंबर वाउचर वाला है तो इसके अंदर 2 एंट्री है, तो फर्स्ट एडिट कर दूंगा और इसे डिलीट कर दूंगा। फिर सेकंड को फिर से इसके करूंगा, डिलीट कर दूंगा। ओपनिंग बैलेंसेस ख़त्म हो गए। अब ट्रांसपोर्ट बिल्टी में आएंगे। बिल्टी के हिसाब से एक ही बिल्टी कर दिया, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एडिट करता हूँ और इससे भी अंडू 1 में जाना है, एडिट, और इससे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। दूसरी डिलीट हो गई। अब तीसरा जाना है अपने को कैश बुक में। कैश बुक में फ़िलहाल एक भी एंट्री नहीं है, ओके। बैंक बुक में जाएंगे, इसमें भी नहीं है। अब लेजर में जाएंगे। लेजर में हम देखेंगे, लेजर में इस गाड़ी वाले का पैसा 1 रुपया भी जमा नहीं है अपने पास, किसी का भी जमा नहीं है। कैश बुक में जाएंगे, कैश बुक का भी जमा नहीं है। बैंक बुक देखेंगे, यहाँ देखिए आप, बैंक बुक में भी नहीं है। उसके बाद गॉड का भी मैंने डिलीट कर दिया, वो भी नहीं है। हमारी यहाँ पे 0 है। अदर में यहाँ देखेंगे आप, अदर का ए भी 0 है। तो इसके अंदर अभी कोई भी एंट्री नहीं है। तो चलते हैं हम। सब में पहले आप यहाँ आएंगे। मैं जैसे ही मेरा एप्लीकेशन कोई लेगा तो सब में पहले लारी का इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए डिलीट नहीं किया क्योंकि ये फिलअप करने के लिए
एक 2-3 मिनट का टाइम चले जाता है और वीडियो बहुत लंबा होता है, इसके लिए मैंने इसे डिलीट नहीं किया। तो लॉरी नंबर यहाँ डालने के बाद ओनर का नाम, एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, ड्राइवर का नाम। हर ओनर गाड़ी तो नहीं चलाता है, खुद तो नहीं चलाता है, किसी को ड्राइवर के हिसाब से उन्हें रख लेता है। जैसा गणेश है, उसका एड्रेस पूरा यहाँ पे है, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ एड्रेस और मोबाइल नंबर के साथ, है ना। तो इसे डिलीट नहीं करूँगा मैं, इसमें टाइप करने में बहुत टाइम चल जाएगा, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। इसको अंडू कर लेता हूँ। अब चलेंगे इसमें। अब इसमें जाने के बाद अब देखेंगे इतने सारे अकाउंट्स है, इसके अंदर क्रिएट न्यू अकाउंट्स। इसमें गॉड का अकाउंट लेते हैं, एडिट करते हैं और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कंफर्मेशन पूछेगा, डिलीट एंट्री, यस। फिर से यहाँ जाऊँगा, फिर इस अकाउंट को एडिट करूँगा, डिलीट करूँगा, यस। फिर से मैं यहाँ जाऊँगा, इसे एडिट करूँगा, एडिट, और इसे डिलीट करूँगा, यस। अब यहाँ देखेंगे बैंक बुक, कैश बुक, कमीशन, हमाली और अदर, ये अकाउंट्स हमारे डिलीट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बैंक बुक हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बोले तो अपना बैंक अकाउंट रहता है। कैश बुक आप रख सकते हैं, कैश का हिसाब, नकदी में पैसा दिया, पैसा लिया। कमीशन अकाउंट, कमीशन आपका कितना जमा होगा साल भर में, वो आप देख सकते हैं। हमाली चार्जेस जो लेबर का है वो आप काट लेंगे उसमें से, ड्राइवर के पास से, तो अगले वाले को देना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से अदर भी है, ये भी है। इसे हम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? तो डिलीट नहीं कर सकते। क्यों बोले तो ये जो है ना 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारे इस पूरे प्रोग्राम के पिलर है। पिलर यानी जब हम बिल्डिंग खड़े करते हैं तो उसके लिए तो अपन पिलर खड़ा करते हैं नहीं है, तो वो पिलर है। जैसे हम हमाली को एडिट करके इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ आपको नोटिफिकेशन में या मैसेज आपको आएगा, यू कैन नॉट डिलीट दिस अकाउंट बिकॉज दिस अकाउंट इज रिजर्व अकाउंट फॉर दिस एप्लीकेशन। इसे अंडू कर देता हूँ। कोई भी अकाउंट, ये तुम अकाउंट इसमें ना कोई चेंज कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें दूसरा अदर अकाउंट भी अगर रहा तो उससे भी आप डिलीट नहीं कर सकते। क्यों? अगर उसमें डेटा रहा तो आप डिलीट नहीं कर सकते। पहले डेटा उसमें से पूरा इंफॉर्मेशन उसका डिलीट करने के बाद आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो अभी ये तो मेरे बेसिक है, बेसिक पिलर है 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 बेसिक के ऊपर आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस आपका खड़ा हुआ है। तो ये अकाउंट को आप चाहे तो भी डिलीट करना तो भी नहीं कर सकते। तो ये हो गई इसकी बात। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, मैं इसे अंडू करता हूँ। अभी इसमें खाली भगवान का एक अकाउंट ओपन करता हूँ, एक कंजाइनर और एक कंजाइनी। तो सब में पहले मैं भगवान का अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे GOD गॉड, और इन्हें अदर्स में डाल के नॉट एप्लीकेबल, एड्रेस कुछ भी नहीं रहेगा, नॉट एप्लीकेबल, और इसे मैं सेव कर दूँगा। फिर दूसरा अकाउंट को ओपन करूँगा मैं कंजाइनर, मेरे ही नाम से मैं कर लेता हूँ। एंटर करता हूँ, कंजाइनर है X रोड, सिटी नागपुर डाल देता हूँ, और स्टेट महाराष्ट्र, और इससे मैं सेव करता हूँ। अभी मुझे एक कंजाइनी होना है, माल नागपुर से निकला है तो कहीं तो जाना पड़ेगा। इनका एक कंजाइनी का एक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। एक कंजाइनी बोले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लिस्ट आती है, एक कंजाइनी। यहाँ पे मैं दे देता हूँ X रोड, यहाँ सिटी का नाम दे देता हूँ मुंबई। एंटर करके महाराष्ट्र डाल देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ।
पहले अपन अकाउंट ओपन कर लिए, ओके। अकाउंट ओपन होने के बाद में आप लारी का अकाउंट तो आपके पास मैंने पहले ही कहा एक ही लारी है, एक ही अकाउंट अपन ओपन करें, क्यों तो अपने को एक ही एंट्री का पूरा हिसाब किताब या अकाउंटिंग देखना है। अब अकाउंट्स में जाएंगे और यहाँ जब क्लिक करेंगे तो देख लेंगे गॉड का भी खाता ओपन हो गया, कंजाइनर का भी हो गया और कंजाइनी का भी हो गया। अब इसके बाद में ओपनिंग बैलेंस में आएंगे। इसके अंदर अपन क्या देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस अपने को डालना है, किसी का गए साल का, पुराने साल का, अपना पिछला जो साल रहता उसका जो डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो 1/4 का मैं एडिट करने के बाद में यहाँ से चुन लेता हूँ गॉड भगवान के। मैं 11 रुपये यहाँ क्रेडिट है ना, तो 11 नहीं 111 रुपये मैं जमा कर लेता हूँ। उनके पैसे आने के बाद में मेरे कैश बुक में आना ही है, ये तो आपको पक्का मालूम है। ये अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, जिसके अकाउंट सीखना है उसको कोई ज़रूरत नहीं है। वो पैसे भगवान ने हमने 111 रुपये दिए तो हम कहाँ जमा कर सकते हैं, तो कैश बुक में ही जमा हो गए। तो मैं कैश बुक में क्या करूँगा, जब भगवान के यहाँ जमा हो गए 111 रुपये, तो यहाँ हमें 111 रुपये इतना ही करना है और सेव करना है। फिर चलेंगे लेजर में। लेजर में जाएंगे तो इनका बैलेंस नील है, बैंक बुक बैलेंस भी नील है, कमीशन भी हमें अभी गाड़ी लगाया नहीं, बिल्टी बनी नहीं, तो बैलेंस नील है। उसके बाद गॉड का देख लिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 111 रुपया बैलेंस क्या दिखा रहा है, क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, ओके। यहाँ तो आप समझ सकते हैं। फिर भी आप इस स्क्रीन के ऊपर आपको देखना है तो खाली यहाँ शो कर दीजिए। अब यहाँ देख सकते हैं अकाउंट ऑफ गॉड फ्रॉम 1/4/2020 से यहाँ तक। ठीक इसी तरह जब कैश बुक में जाएंगे आप और इसे ओके करेंगे तो कैश बुक में वो भगवान के 111 रुपये अपने पास जमा हो गए। अब इसके दोनों के अलावा गॉड और कैश, इसके अलावा सुभाष के भी जमा नहीं होंगे और इस वैभव के भी जमा नहीं होंगे। देखना है तो क्लिक कर दीजिए, या नहीं रहेगा, आधार में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब इसके लिए हमें बिल्टी बन गई। अभी ये जो गाड़ी नंबर है, इस गाड़ी को लोड मिल गया। लोड कहाँ से मिला, उसकी बिल्टी बन गई। वो बिल्टी आप लेके यहाँ से क्या करेंगे, एडिट करेंगे। और LRH नंबर बोले तो लॉरी हायर रिसिप्ट नंबर 1256 आप यहाँ से एंटर करके यहाँ आएंगे। अब यहाँ गाड़ी नंबर का यहाँ बॉक्स बनेगा। इस बॉक्स में हज़ारों गाड़ी, 10,000 तक गाड़ी का नंबर रहेगा, वो आपको चुनना है। लेकिन इसमें मैंने फ़िलहाल एक ही गाड़ी का मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। तो एक ही गाड़ी है। कंजाइनर में 2 नाम है, कभी कभी कंजाइनर ए न भी हो सकता है, कभी कभी कंजाइनर ए भी हो सकता है। तो फिलहाल अभी इस एंट्री में हम कंजाइनर इसी को ही समझ लेते हैं। और ये कंजाइनर जो डिस्पैच होना है नागपुर से, और कंजाइनी कौन है, वैभव। कहाँ ले रहा है, मुंबई। उन्होंने क्या किया है, 150 बेल्स, कॉटन बेल्स, जो कॉटन का समझते हैं उन्हें पता चल जाता है कि कॉटन बेल्स क्या होता है। और यहाँ एंटर करता हूँ वही क्वांटिटी पर हेड, एट द पर हेड 150 बेल्स है। एक के लिए आपका रेट आप कॉन्टैक्ट बेसिस पे करते हैं तो कितना होता है, समझो आपका हिसाब पक्का हुआ है 200 रुपया। एंटर कर दीजिए, 30,000 ये आ गया। हाल्टिंग में अपन डालेंगे तो 30,500 हो जाएगा, लेकिन मुझे डालना नहीं है, हाल्टिंग कुछ भी नहीं है, 0 है। तो यहाँ देख लीजिए आप 30,000 ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। लेकिन ये जब ये बिज़नेस होता है, जब ये होता है तो हमारी चार्जेस बनता है ना, तो समझो समझने के लिए 500 रुपये हम यहाँ दे दिए और 500 रुपया यहाँ दे दिए। अब इसमें कमीशन आपका कितना रह सकता है, आपका बिजनेस तो 200 रुपये के हिसाब से आपका हो गया।
लारी वाले को उतना देना नहीं है ना, उसमें आपका कमीशन भी बनेगा। उसमें एक लोड भरने के बाद कि आपको 1000 रुपये बचना चाहिए, तो आप यहाँ खाली डाल सकते हैं। 1000 रुपये है तो 1000 रुपये डालो, 1200 है तो 1200, 1500 है तो 1500, 2500 है तो 2500, अपने हिसाब से आप ये 3 कॉलम अपने हिसाब से भर सकते हैं। इसमें जो डालना है डाल सकते हैं, इसमें और इसमें। जैसे एंटर करेंगे तो आप देख लीजिए, आपका कमीशन 1000 रुपया, लेबर चार्जेस 500, अदर 500, ये 2 चले जाने के बाद 28,000 आपको इस लारी वाले को आपको देना है। और कंजाइनर बोलो तो ये कंजाइनर है, ये कंजाइनर से आपको मिलने वाला कितना है 30,000। करेक्ट है ना? ये हिसाब तो आपको समझ में आ गया। आपको कुछ करना नहीं है, बड़ा सॉफ्टवेयर सीखना नहीं है, अकाउंटिंग का कुछ भी नहीं है, खाली इसको खाली सेव कर दो। अभी ये ट्रांजेक्शन होने के बाद में आपको मालूम है आपका कमीशन 1000 रुपये आपको मिलना चाहिए। लेबर का चार्जेस जमा होगा, आप वो कैश में पेड कर देंगे। अदर का होगा वो भी आप पेड कर देंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको मैं लेजर बुक्स में चलता हूँ, देख लीजिए। लारी वाले को कितना मैंने बोला था 28,000 देना है, ओके। और कंजाइनर से कितना है आपको 30,000 यहाँ दिख रहा है, लेकिन इस लेजर में आपको देखना है तो खाली इसको शो कर दो। ये देखिए, लारी वाले का 28,000 देखना है आपको, मैं लारी वाले का भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ क्लिक कर दीजिए, 28,000 यहाँ दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। लेबर चार्ज देखना है आपको, हमाली, इसे ओपन कर दीजिए। देखिए, लेबर को 500 रुपये देना है, 500 रुपये लेबर का जमा है आपके पास, आपको देना है। जब आप पेमेंट करेंगे तो मैं किस तरह से हो जाता है वो मैं दिखाता हूँ। और आधार खर्चा कुछ भी रख दो, 500 है, इसको ओके कर दीजिए। यहाँ देखिए, ये हो गया, ये हो गया ना। अभी मुझे बताइए इसके अंदर आपको लारी वाले को कितना देना है और आपको पैसा आने वाला कितना है। लारी वाले को कितना देना है 28,000, ये आप ध्यान में रखिए। यहाँ शो भी मैं करा देता हूँ, यहाँ देख लीजिए 28,000 लारी वाले को 28,000 देना है। और आपको पैसा टोटल रुपीज़ इस ट्रांजैक्शन में इस कंजाइनी से कितना आना है, यहाँ आप देख सकते 30,000, यहाँ करेंगे तो 30,000। अब मैं इसको 2 पार्ट में आपको समझाने के लिए दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसका ट्रांजैक्शन क्लोज होगा। तो ये जो कंजाइनर है ये 30,000 है, इन्होंने 15,000 रुपये आपको कैश में देगा। ये डील है समझो, 15,000 रुपये कैश में और 15,000 रुपये बैंक बढ़ा लेगा। अपन पहले क्या करें, ट्रांसपोर्ट की बिल्टी बना लिया। सेकंड में क्या करेंगे, 15,000 रुपये कैश में जा रहा है तो कैश में रिसिप्ट भी मारना पड़ेगा। इसे एडिट कर लेता हूँ, यहाँ जाता हूँ, कंजाइनर कौन है, ये 9 है। और LRH नंबर अपना कितना है 1256। इनसे हम 15,000 रुपये ले लिए। कैसा लिए, बाय कैश, कोई भी हो ट्रांजेक्शन जो हिसाब से बनता है वो हिसाब से इसे सेव कर दिया। और दूसरे जो 15,000 है इसके नीचे बैंक बुक की एंट्री है, उन्होंने बोला है मैं चेक से दूंगा, कोई बात नहीं है चेक से। तो यहाँ जाएंगे हम और इसे नीचे खींचेंगे तो कंजाइनर से अपने को कोई मतलब नहीं। इस कंजाइनर से अपने को मतलब नहीं है। अपने को पैसा देने वाला कौन है, कंजाइनी। इसका माल उठा रहे ना अपन, तो इनो है। तो इनो क्या करा, 1256 बिल्टी का पेमेंट 15,000 रुपये बैंक से दे दिया। तो क्या हम रिमार्क में क्या करेंगे, बाय चेक ये लिख देंगे और इसे सेव कर देंगे। अब इसमें देख लीजिए, इस ट्रांजैक्शन के अंदर सिर्फ क्या हुआ, कंजाइनर का अकाउंट क्लियर हुआ, कंजाइनर ने पूरे पैसे हमें दे दिए। तो देखना है तो लेजर में जाएंगे, कंजाइनर को ढूंढेंगे अपन, कंजाइनी को, इसका बैलेंस नील हो गया तो अब दिखना चाहिए ना। यहाँ खाली बटन क्लिक कर दीजिए आप, यहाँ देखिए 30,000 उसके डेबिट था, उसके नाम पे उससे पैसे इतना आना था। 15,000 कैश दिया, 15,000 ये दे दिया, 15,000 कैश में हुए इसमें।
लेकिन भैया लारी वाला पूछता है मेरा पेमेंट क्या हुआ, मुझे तो पेमेंट देना है ना। लारी वाले को कितना 28,000 है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से भी शो कर ले कि 28,000 को देना है ना। तो अपन क्या करेंगे, बैंक बुक में जाएंगे, बैंक के अंदर शो करेंगे तो 15,000 बैंक में है, तो पहले बैंक से 15,000 तो उसको पहले दे देंगे, उसके हाथ में उसके खाते में डाल देंगे 15,000। उसके बाद पोजीशन देखेंगे अपन किस तरह से होती है। तो चलेंगे बैंक में, दूसरा एंट्री करेंगे अब बैंक बुक, और इसे बैंक बुक पे आने के बाद इस लारी वाले को पैसे देना है। बिल्टी का रेफरेंस अगर आपके पास है तो वहाँ डाल सकते हैं, और पेमेंट कर देना है उसको 15,000। और यहाँ पेमेंट देंगे भाई, तू चेक से दिया, उसको चेक दे दिया आप, नंबर नहीं डालूंगा, ठीक है, नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 और इसे सेव कर देता हूँ लारी वाले का। अब लेजर में फिर से जाएंगे और इस लेजर को चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे बैलेंस कितना दिखा रहा है, पहले 28,000 था, अभी 13,000 है। शो करेंगे तो अभी 28,000 था, 15 दिया, 13 बाकी है, तो 13 देना है। तो 13 देना है तो फिर अपन क्या करेंगे, अपने को मालूम है ना, कैश में अपने को उतना मोटा मोटा हिसाब तो आप समझ सकते हैं कि कैश बुक में बैलेंस 15,000 है और 13,000 उसको देना है। किसको देना है, मैं दिखा देता हूँ आपको, इसे 13,000। तो कैश में से 13,000 दे सकते हैं ना अपन, बिल्कुल दे सकते हैं। तो उसका कोई एजेंट होगा, कोई होगा, तो जो कैश बुक में से अपन उसे 13,000 दे देते। किसको देना है, इस गाड़ी वाले को। बिल्डी क्या है, वही अपना नंबर, और 13,000 इसको यहाँ से दे देंगे। क्या दे, रिमार्क में क्या लेंगे, टू कैश, और यहाँ से सेव कर देंगे। अब देखिए कंटेनर का खाता खत्म हो गया, जिन्होंने माल भेजा उसका खत्म हो गया, और जिसको माल पहुंचा उसका भी खत्म हो गया। फिर से लेजर में जाके देखेंगे तो इस लारी वाले का कुछ अपने के साथ लेना देना कुछ भी नहीं है। इसको देखना है तो आप खाली यहाँ क्लिक कर दीजिए। 28,000 का भाड़ा बना, 13,000 रुपये कैश दिए, और बैंक से अपन 15,000 रुपये उसको दे दिए। और जिससे माल उठाए, जहाँ से जिसके साथ कांटेक्ट था अपना, इसके साथ कांटेक्ट था, इसका भी नील है, तो इसको शो करेंगे। 30,000 का उसका गाड़ी अपन एक लोड में भाड़ा हुआ, 15,000 रुपये उन्होंने अपने को कैश बुक में कैश में दिया, और 15,000 बैंक में दिया, ख़त्म हुआ है। अब रहा बात लेबर का चार्जेस, उसके लिए अपने को देखना है, लेबर देना है तो देख लेंगे कि बैंक में कितना बैलेंस है। बैंक में तो 0 है, कैश बुक में देखें तो 2,111 रुपये बैलेंस है अपने पास। ओके, कोई बात नहीं है, यहाँ हो गया, इसे क्लोज कर देंगे। नहीं, क्लोज नहीं करना है, इसके पहले अपन देखेंगे कि दो चीज़ें हैं। एक तो लेबर चार्जेस अपने को 500 रुपये देना है, इसको मैं जैसे करूँगा यहाँ देखिए, और अदर्स में भी देखना है तो आपको ओके करूँगा। यहाँ अदर का अकाउंट नंबर यहाँ आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ये दोनों को अपने को कैश बुक से 500 रुपये देना है, तो उसके लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ और कैश बुक की एंट्री पे आ जाता हूँ। एंटर करता हूँ और यहाँ ये हमाली चार्जेस है 1256 की बिल्टी जो बनी, उसमें आपको इन्हें 500 रुपये देना है। और इन्हें कहा कैसा दिया, रिमार्क में आप लिख सकते हैं कि भाई मैंने नकदी दे दिया, सेव कर दीजिए, फिर एडिट कर दीजिए। और अदर वाले का भी है ना, उसका भी 500 रुपया है। ये ट्रांजैक्शन के अंदर हमने उसे 500 रुपये दिया है, ये भी हम टू कैश कर सकते हैं। नहीं, करना ही पड़ेगा। ओके, अब इसे क्लोज करके जब हम इस रिपोर्ट पे देखना, अगर इसके पहले अगर कैश बुक में अगर बैलेंस देखना है तो अब यहाँ तक हो गया कैश बुक का बैलेंस मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये जैसे यहाँ शो करेंगे तो कैश बुक इतने लंबे हुए। पहले ओपनिंग बैलेंस भगवान से तो हमने 111 रुपये लिए, 15,000 रुपये अपने को कंजैनी से मिला, जहाँ से डिपार्टमेंट से आया। बाकी 15,000 तो अपने को बैंक में आ गया, वो तो आपको मालूम है।
उसके बाद में ये 15,000 में से 13,000 रुपये उसको अपना नकदी दे दिए, 500 रुपये अपना लेबर चार्जेस चले गए और अदर चले गए। यहाँ बचा कितना 1,111। 111 रुपये भगवान का है और 1,000 रुपये आपका कमीशन का है। ये आप ध्यान में रख लीजिए यहाँ पे, बराबर है। अब जैसे बैंक बुक में जाएंगे और मैं इसे ओके करूँगा, 15,000 रुपये बैंक में आया, 15 को 15 तुम उस लारी वाले को दे दिए। बैंक में कोई भी बैलेंस अपना नहीं है। ओके, तो कैश बुक देखना है। कैश बुक में 111 रुपया, तो 111 रुपया ऊपर का, तो ये 11 रुपये और इसका अंदर का 111। इस ट्रांजैक्शन के अंदर आपका इनकम कमीशन के तौर पे 1,000 रुपया हुआ। तो यहाँ आप वापस से जाके अगर कमीशन को चेक करेंगे तो यहाँ पे भी दिखेगा और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 1,000 रुपये दिखेगा। ये आपकी मेहनत की कमाई का 1,000 रुपया यहाँ आ गया। करेक्ट है। अब मैं खाली अकाउंट चेक करा देता हूँ। बैंक बुक, इसका बैलेंस नील हो गया। कैसा नील होगा मैं दिखाता हूँ। ये गाड़ी भाड़ा हो गया, इस गाड़ी वाले को 28,000 रुपये देना था, 13,000 बैंक से दिए, 13,000 रुपये कैश में दिए और 15,000 वहाँ से दिए। ओके, इसका ख़त्म हो गया। अब चलते हैं बैंक बुक के अंदर। बैंक बुक में देखिए, यहाँ बैंक बुक का दिखा रहा हूँ। 15,000 रुपये अपने को बैंक से आए थे, शो कराता हूँ। अभी बैलेंस नहीं है लेकिन शो करा देता हूँ मैं। 15,000 आए, 15,000 रुपये बैंक से आए। बैंक बुक के अंदर 15,000 किससे आए, वो से आए, बैंक में डाल दिए, बैंक के नाम पे रखे। ओके, बैंक का हिसाब खत्म हो गया और वो 15,000 अपन वो गाड़ी वाले को दे दिए। उसके बाद में चलेंगे कैश बुक में। कैश बुक को 1,111 है। 111 रुपये भगवान के थे, 15,000 इस कंजनी से आए, 15,111 हुआ, 13,000 रुपये अपन उसको दे दिए, 2,111 हो गया। 500 1,000 रुपये देने के बाद इतना बच गया। अब इसके अंदर से 1,111 जाने के बाद आपका कमीशन 1,000 रुपये रहना। क्यों नहीं रहता आपका 1,000 रुपये कमीशन? कमीशन को क्लिक करो, 1,000 रुपये यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। ओके, इसके बाद गॉड का तो 111 जमा ही है देना है। तो अब आपको इनकम हुआ तो भगवान का 111 रुपया उसको वापस कर देना है आप। तो ओके ना, सही बात है ना। जब आपको भगवान का जमा कर लिए तो भगवान को 111 रुपये देना आपको वाजिबी है, वो तो कंफर्टेबल है। तो चलो ना, उसके लिए अपन भगवान को 111 रुपये दे देंगे। 111 रुपये भगवान का जमा है और हमारे पास अभी सिल्लक बोले तो बैंक में तो अपने पास 1 रुपये भी नहीं है, नकदी में है अपने पास। दान धर्म के लिए समझो देना है, भगवान का 111 नहीं रखना है तो क्लियर कर देंगे। इसमें भी भगवान का अपन लिए और ट्रांजेक्शन किए और इसे क्लोज करते हो। यहाँ देख लिए 1,000 रुपये आपका कमीशन और 1,111। तो भगवान के लिए भी मैं उनका पेमेंट कर देंगे। भगवान का 111 रुपये भगवान का जो यहाँ मैं बताया वो कर देंगे। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इस विंडो में, इसे एडिट करूँगा और यहाँ करके भगवान को कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ अपना LRH डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो मत डालिए। 111 रुपये भगवान से मैं लिया, वो भगवान को मैं उनके दान पेटी में डाल दिया। तो और इसे मैं सेव कर देता हूँ। अब देखते हैं पोजीशन। पहले तो कैश का बैलेंस देखेंगे अपन। देखो 1,000 रुपया तुम्हारा कमीशन यहाँ पे जमा हो गया। ₹111 था, 111 रुपया भगवान से उधार लिया था समझो, और उनको दे दिया। आपका नेट कमीशन जो ट्रांसपोर्टिंग का है वो आपको मिल गया, राइट। कमीशन में जाएंगे और इसे एडिट करेंगे तो देखो आपके पास है। फिर आप यहाँ कैश बुक में जाएंगे, शो करेंगे,
आपका 1000 रुपये कमीशन है। भगवान से लिया था 111, वापस भगवान को भी दे दिया आपने, और आपका बिजनेस बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, बस ख़त्म। तो मेरा है ना बहुत बढ़िया मेरा एप्लीकेशन, आपको कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं दिखाता हूँ। ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ मार दीजिए, एक एंट्री, सेकंड एंट्री, जैसे ही गाड़ी लोड होगा बिल्डिंग एंट्री, इसमें इंफॉर्मेशन भर दीजिए, दूसरी एंट्री। ये होने के बाद में कोई पैसा लिया दिया तो कुछ भी मत समझो ना, खाली एक ध्यान रखना है, आपसे पैसा गया है तो आपको पेमेंट में डालना है, आपको पैसा मिला है तो यहाँ डालना है। लेकिन यहाँ से यूज़र से भी गलती होती है, लेकिन उसके लिए पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। वो आपको ज़रूरत भी नहीं है, आपको ज़रूरत कहीं पे भी नहीं है। दिक्कत आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, उसके बारे में मैं बता दूंगा। तो बोलने का मतलब आपको एक तो ओपनिंग बैलेंसेस फर्स्ट, दूसरी एंट्री ये, तीसरी एंट्री आप क्या करेंगे कैश की, और चौथी एंट्री ये करेंगे। आपको कोई चौपड़े में लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई रजिस्टर में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने चेयर पे बैठ के रहिए, हिसाब करते रहिए। जो दिया आपके सामने सिस्टम है, उसमें खाली इसको इतना दिया है तो खाली ध्यान रखना है आपको। इतना तो ध्यान रख सकते ना, मैंने किसको दिया है तो यहाँ एंट्री करना है, कहाँ, यहाँ। लिया है तो यहाँ करना है, सीधा सीधा। इसी एंट्री में भी ऐसा करना है, इसमें भी ऐसे करना है। बैंक से पेमेंट आया तो आपके पास तो नहीं रहता, लेकिन आपको पता है बैंक में इतना पैसा आया, आप नोट पैड पे आप लिख सकते हैं। तो वो नोट पैड का एंट्री आया है तो उसका इसमें से नाम, जैसे एडिट करने के बाद किससे आया है, जैसा मैं लिखा ना अभी, मेरे को बैंक में पैसा इससे आया है, अंडू करता हूँ, इसके पीछे की एंट्री लेता हूँ, सॉरी इसमें नहीं है, अंडू इसके पहले की, जैसा पैसा मेरे को मिला है, चेक दिया है, अंडू करता हूँ, 1 मिनट, इसको पेमेंट कर दिया। सो पहले पेमेंट आया, बाद में गाड़ी वाले को दिया ना अपन, अंडू कर देता हूँ तो 1 पे जाऊँगा। जब इसका पेमेंट मिलने के बाद आप देखें ना, यहाँ डाल दिए इतना और उसका चेक नंबर, यहाँ भी डाल सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, वो भी दिखाता हूँ 1256, और इसको सेव करता हूँ। फिर से अगर आप इसको एडिट करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा। समझ में आया ना ये बात? तो है ना सिंपल ना, आपको कोई बड़े बड़े क्या बोलते हैं ऐसे, जैसा सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत है, जैसा नाम नहीं लूँगा कि तो इसमें उसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो सीखना पड़ता है, बोलते हैं मुझे ये सिखा दो, तो 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना उसको लगाते हैं, फिर जाना, वो समझ में आना, उसमें फंक्शंस बहुत बड़े बड़े हैं। तो मेरे लिए बहुत सब में बढ़िया बोलो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपको जैसा होना तुम्हारे हिसाब से हम डेवलपर आपके लिए प्रोग्राम बना के देते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस, जैसा गाड़ी लोड हुआ एंट्री कर देना है, इसमें किससे पैसा आया इसमें डालना है, पैसा दिया है इसमें डालना है। ठीक उसी तरह से ये आया इसमें डालना है, दिया इसमें डालना है। तो मुझे बताइए आपको गिनी चुनी क्या करना है, 1 एंट्री 2 एंट्री 3 और 4 एंट्री करने के बाद में आपको टेंशन फ्री है जी, मैनुअल का काम खर्चा कम, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी थोड़ा शेयर बहुत ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके आने वाले वीडियोज़ में मैं कैसा भी करके, बहुत सारे मेरे को ऑफर्स आ रहे हैं। कोई बोलता है मुझे मोबाइल शॉपिंग का भी एक बना दीजिए, हमें स्टॉक देखने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। कोई बोलता है मेरा स्कूल टीचर्स है, उन्हें भी बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करना है, बड़े बड़े, क्यों तो वो इसमें नहीं जम सकता है, उनको बनाना है बोले तो सॉफ्टवेयर क्रैश हो सकता है, फॉर्मेट मारने के बाद में तकलीफ आती है, बहुत है। लेकिन ऐसा एप्लीकेशन बनाए तो कम सस्ते में और बहुत अच्छे इसमें कॉस्ट में आपको मिल जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत मैं जैसा डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दे देता हूँ, उस पर बात कर लेके मेरे साथ डिस्कस करके आप जो भी है आप ले सकते हैं।
और आप टेंशन पर रह सकते हैं ना, 4000 गाड़ी 5000 गाड़ी का काम कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बोला है ना अभी, एक 4 एंट्री करना है, आपका हिसाब नक्की, बाकी तो आप इनकम टैक्स के हिसाब से आप वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बढ़िया है, आपको अकाउंट का नॉलेज नहीं भी रहा तो मैं जैसा बोला बस खाली उतना मार दीजिए, आपके ऑटोमेटिकली और समझ आता है आपको। मैं यही हूँ, करने की ज़रूरत नहीं है। पहले पुराने ज़माने में तो हाथों से लिखते थे, टोटल मारना, बैलेंस निकालना, कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको। मैं बोला ना 4 एंट्रीज ऐसा खाली मार दिए, जो रिपोर्ट होना है वहाँ चेक, इसके कितना पैसा आना है, और वैसा आपके जहन में भी रह सकता है, आपके ध्यान में भी रह सकता है कि 15,000 मैं दिया, 10,000 दिया, 15,000 दिया तो किस तरह से करेंगे। 15,000 दिया बोले तो कैश में 15,000 दिया हो तो आप यहाँ मारेंगे, 15,000 लिया तो यहाँ ले लेंगे, अकाउंट यहाँ चूज़ करेंगे, बस वेरी सिंपल। तो दोस्तों बस अभी तक इतना ही, धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी रही बात सॉफ्टवेयर की कॉस्ट की, वो तो अपन फ़ोन पे भी बात कर लेके उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके भी कुछ भी कर ले सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। जमा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई नाराज़ी नहीं है, कोई ये नहीं है। धन्यवाद सर।